हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का कि किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज में एक नया मेथड सीखोगे आप, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का जो मीनिंग है क्या है कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमने कंसीडर किया हुआ है वो गलत कंसीडर किया हुआ है, लेकिन हम उसे प्रूव करेंगे कि जो हमने कंसीडर किया है वो गलत प्रूव किया है। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या हुआ कि जो चीज आपने कंसीडर किया है कि मान लो कि √5 रैशनल नंबर आपने कंसीडर किया, लेकिन जब आपने उसे वेरीफाई किया तो पता चला कि √5 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो वहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि हमने जो लेट किया है वो गलत लेट किया है। मींस जो पहले अगर अगर √5 को मान लो आपने रैशनल नंबर कंसीडर किया और वो रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली जब वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखो मैं आपको समझाता हूं। लेट हमेशा ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट √5 दिया हुआ है तो लेट √5 इज यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, इरेशनल। हम क्या कंसीडर करेंगे, रैशनल। तो लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। किस मेथड से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, CONTRADICTRY, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है। तो देखो हमने क्या कंसीडर किया, √5 को एज अ रैशनल नंबर। अब देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में, वेयर a और b आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। पर अब जो हम करेंगे a और b को को प्राइम कंसीडर करेंगे। देखो को प्राइम क्यों कंसीडर करते हैं, लेट्स से 3/7 है, ये 3 भी क्या आपका प्राइम नंबर, 7 भी क्या आपका प्राइम नंबर, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है 3/7 आपका को प्राइम। मींस जो भी रैशनल नंबर है उसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा वो किस फॉर्म में होगा, को प्राइम नंबर के फॉर्म में। मींस किसी भी रैशनल नंबर को, मींस p/q वाले नंबर को आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, मींस सिंप्लीफाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमेशा वो किस फॉर्म में आएगा, को प्राइम के फॉर्म में। मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये आपका रिजल्ट था। अब हम इसका देखो यूज कैसे करेंगे। तो √5 को आपने रैशनल नंबर कंसीडर किया तो √5 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल, या p/q ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं a/b रैशनल नंबर, वेयर यहां देखो क्या लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग है कि a और b में से, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। a एंड b आर को प्राइम एंड रैशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन क्या है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मींस b नॉट इक्वल्स टू 0। बस ये देखो। अब इसके आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, नॉर्मल देखो इस फॉर्म में आ गया, तो b यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, लेफ्ट साइड जब लाओगे तो क्या आएगा, √5 इंटू में b इक्वल्स टू a। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। इस इक्वेशन में मुझे अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, इससे पहले भी वैसे मैंने आपको करवाया है, पर जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो यहाँ समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे तो क्या मिलेगा, √5 टाइम्स b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर तो √5 इंटू में √5 5 और b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ यहाँ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, जब मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 5। अब नॉर्मली देखो आप अगर इतना तो समझ सकते हो आप, अगर 2/3 है इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 को डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो लिखो हेंस 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर। अब आप बताओ जब अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं हम कंक्लूजन, सो 5 डिवाइड a ऑल्सो। इसका मीनिंग समझो, अगर 5 मान लो, लेट्स से 5 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है, और 25 आपका क्या है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग a। अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर कंसीडर करो, तो 5 जो है आपका किसे, a को भी तो डिवाइड करेगा, मींस 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मीनिंग देखो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये ध्यान में रखना है। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 5, मींस
उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो हेंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर मींस 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 5 डिवाइड ए आल्सो, 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। नाउ जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो लेट देखो 5 किसे डिवाइड कर रहा है, ए को, तो हम ये लिख सकते हैं a अपॉन में 5, तो a अपॉन में 5 इक्वल्स टू हमने c लेट कर लिया, ठीक है। मींस a को जब 5 ने डिवाइड किया होगा तो कुछ कांस्टेंट आया होगा, या यहाँ आप q ले लो या c ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, एक इंटीजर है, तो ये जरूरत नहीं है आपको शो करने की है। तो हमने क्या किया, देखो 5 डिवाइड a, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से कंक्लूजन 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a को, तो 5 देखो किसे डिवाइड कर रहा है, a को, और इसे हमने क्या लेट कर लिया, c, देन a की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपके पास 5c। अब a इक्वल्स टू 5c हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो मैंने अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया तो मैं इसी में पुट कर रहा हूं, आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो। देखो पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5c, a इक्वल्स टू 5c हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो इन फर्स्ट, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √5 इनटू में b, तो इनटू में b इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू क्या है 5c। अगेन फिर से रूट आ गया हमारे पास, तो रूट हटाने का क्या मेथड है, स्क्वायरिंग करना, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, जो प्रोसेस आपने यहां से किया है ये सेम प्रोसेस अब यहां पे वापस से करना है। तो देखो √5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, मींस √5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर इक्वल्स टू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 एंड c स्क्वायर। नाउ देखो अब यहां पे देखो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपके पास 25c स्क्वायर, मींस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करो अपॉन में 5। अगर ये नहीं करना है तो आप देखो, अगर ये नहीं करना है तो आप क्या करो, हमें देखो हमने यहाँ पे क्या शो किया था, 5 डिवाइड कर रहा था, तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 5b स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू c स्क्वायर। नाउ 5 जा 5, 5 जा 25, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। मींस अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, 5 किसे डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो लिखो हेंस 5 डिवाइड किसे डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड b आल्सो, मींस 5 जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मींस 5 किसे डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या किया, बोला था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर होंगे, मींस a और b में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब आप नोटिस करो यहाँ पे 5 किसे डिवाइड कर रहा है, a को, और यहाँ 5 किसे डिवाइड कर रहा है, b को, मींस a और b में कॉमन क्या आ गया आपका 5, क्यों 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपका b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसे आप इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लो। नहीं कंसीडर करोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे लिख, आप ऐसे लिख सकते हो, hence 5 is a common factor of, किसका कॉमन फैक्टर है ये, देखो 5 ने किससे डिवाइड किया, a को, तो 5 is a common factor of a and b। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था कि a और b तो हमारे को प्राइम होंगे, मींस हमने जो ये कंसीडर किया था वो यहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि a और b अगर को प्राइम होता मींस इनमें से कुछ कॉमन नहीं आना था, पर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, a और b में 5 कॉमन आ रहा है, तो hence 5 is a common factor of a and b, so our assumption is wrong, ASSUMPTM, so our assumption is wrong। ये जो स्टेटमेंट है सब में कॉमन होगा आपका, so our assumption is wrong, this contradict that √5 is an irrational number। मीनिंग समझो इसका क्या है, 5 जो है कॉमन फैक्टर किसका है, a एंड b का। अगर 5 a और b का कॉमन फैक्टर है ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है
कि ये जो हमने लेट किया था रूट 5 को a बाई बी के इक्वल, ये a बाई बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बट रूट 5 का जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 जब कॉमन फैक्टर आया किसका, a और b में, तो हमारा एजम्पशन जो है, हमने जो एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। मींस हमने जो एज्यूम किया गलत है। देखो हमने एज्यूम किया था, अब हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्यों रॉन्ग था? हमने जो कंसीडर किया था, ये कंसीडर किया था कि ए और बी में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ए और बी को प्राइम होंगे। बट यहाँ पे ए और बी में से 5 कॉमन आ रहा है और इस 5 की वजह से ये नंबर क्या है आपका, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट। यहाँ पे दिस आएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट मींस ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 5 जो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। या आप ये लिख सकते हो हमारा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो देखो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज अ, देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में आपको देखो, मैंने अभी आपको रूट 5 के लिए करके दिखाया है। अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन रूट 3 के लिए देखो कैसे करते हैं। रूट 3 में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे। देखो अगर ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाए रूट 3 के लिए, तो रूट 5 को चेंज कर दो रूट 3 से। नाउ लेट जो हमने किया था रूट 5 को, तो हम किसे लेट करेंगे, रूट 3 इज एन रैशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देन रूट 3 किसके इक्वल होगा, ए बाय बी के इक्वल, और वेयर ए और बी आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर, और बी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। देन रूट 5 टाइम्स, तो रूट 3 टाइम्स। नाउ यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट 3, देन 5 है यहाँ पे, स्क्वायरिंग जब करोगे रूट 3 का तो क्या आएगा 3, तो 3b स्क्वायर, और यहाँ पे 3। अब देखो 3 किसे डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, तो हेंस 3 डिवाइड a स्क्वायर, so 3 divide a also. Similarly, let a by 5, a को कौन डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा था, तो a by 3। ये मैं रूट 3 को प्रूव करना बता रहा हूं। अब देखो a इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 3c। अब पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3c, किसमें पुट करना है a इक्वल्स टू 3c आपको, इस वाले इक्वेशन में। तो देखो रूट 5 के बदले यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3, b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 5c, यहाँ पे क्या है हमारा 3c, तो इक्वल्स टू 3c। फिर से जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर, तो 3, यहाँ पे 3 इक्वल्स टू यहाँ पे भी 3, देन रूट 3 का स्क्वायर तो 3, एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, मीन्स 9c स्क्वायर। अब देखो 3 और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 3b स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा 9, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 9। अब 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आएगा आपका। तो अब 3 किसे डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो हेंस 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड b ऑल्सो। अब देखो 3 किसे किसे डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 3 किसे डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि 3 आपका क्या है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और इस लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है, देखो ये जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि हमारा जब अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मींस हमारा जो एजम्पशन है रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या, जब देखो जिसे हमने एज्यूम किया था इरेशनल को रेशनल एज्यूम किया था, और जब हमने इसे वेरीफाई किया तो हमें क्या पता चला कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई नंबर जिसे आपने रेशनल नंबर कंसीडर किया और जब आपने सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रियल नंबर। तो रूट 5 क्या आपका इरेशनल नंबर। तो बहुत ही सिंपल था ये एक्सरसाइज 1.3 का जो है मैंने क्वेश्चन करा, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखना कि रूट 3 या रूट 5 को प्रूव करने के लिए पेपर में कई बार पूछा गया है। अब इसके बाकी के पार्ट्स में आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर।
अब देखो, अब तक हमने जो है सिंगल इरेशनल नंबर के केस को सॉल्व किया था। अब हमारे पास 3 प्लस 2√5 है, तो देखो क्या करना है, सेम वही, लेट 3 प्लस 2√5 is a rational number, is a rational number। ये जो आपने रेशनल नंबर कंसीडर किया किस वे से, कौन सा मेथड है वो आपका, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मींस जो आपका 3 प्लस 2√5 होगा उसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, a बाई बी आपका क्या है, रेशनल नंबर, वेयर, या कॉमा डाल के भी लिख सकते हो आप, a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। b कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नाउ अब हमें यहां से क्या करना है, सबसे फर्स्ट मेथड समझने की कोशिश करो, √5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें जो है सिंगल नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है कि √2 को, √3 को, √5 को, तो हम यहां से √5 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2√5 इक्वल्स टू a बाई बी, प्लस का 3 इधर आए तो माइनस का 3। नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, जो राइट साइड जाएगा तो सबके साथ डिवाइड में आएगा, तो √5 इक्वल्स टू a अपॉन में 2b माइनस 3 अपॉन में 2, क्योंकि जब 2 यहां से आप लेके जाओगे तो राइट साइड में डिनोमिनेटर में सबके साथ आएगा, तो 2 को मैंने क्या किया, इसके साथ भी डिवाइड में और 3 के साथ भी डिवाइड में। अब देखो हमने क्या एज्यूम किया है, a बाई बी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, a बाई बी को हमने क्या कंसीडर किया, बाई रेशनल नंबर है, तो किसी रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को माइनस करोगे, 3/2 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर, तो a अपॉन में 2b में से जब मैं 3/2 को माइनस करूंगा तो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। तो लिखो हेंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा जो है आपको पेपर में √2 √3 को डायरेक्ट प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो हेंस a अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर, a अपॉन में b आपका क्या है, रेशनल नंबर, देयरफॉर जब ये रेशनल नंबर है तो अभी बताया मैंने, किसी भी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। देयरफॉर a अपॉन में 2b माइनस 3 अपॉन में 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मीन्स जो राइट साइड है वो रेशनल नंबर है। तो अब आप मुझे बताओ, जब a बाई बी रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बट हमें क्या पता है, बट इस केस में हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है कि √5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि बट √5, देखो क्या लिखना है, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे √5 को इरेशनल नहीं प्रूव करना है, हमें मेनली इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमें जो है इतने जो क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे ये शो करने की जरूरत नहीं है कि √5 को आप फिर से शो करो इरेशनल नंबर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। जब √5 इरेशनल नंबर है, देयरफॉर रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास क्या, इरेशनल नंबर, देयरफॉर इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। कभी भी कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका क्या मीनिंग है, जब ये नंबर हमारा रेशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने जो लेट किया था इसे 3 प्लस 2√5 को क्या कंसीडर किया था, रेशनल नंबर, मींस हमने जो लेट किया वो गलत किया है। देयर सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो आवर assumption यहाँ पे, सो आवर मींस जब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, मींस हमने जो ये कंसीडर किया हुआ है गलत कंसीडर किया हुआ है, सो आवर assumption is wrong, so our assumption is wrong and 3 plus 2√5 is an irrational number।
फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूं। देखो हमने कंसीडर क्या किया था कि इस नंबर को रैशनल नंबर कंसीडर किया। रैशनल नंबर अगर हमने कंसीडर किया मींस 3 + 2√5 a by b के फॉर्म में है। लेकिन जब हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई किया तो अब बताओ जब a by b आपका रैशनल नंबर है तो a by 2b में से जब 3/2 माइनस करोगे वो भी रैशनल नंबर होगा। इस केस में हमें तो ये प्रूव करना, हमें ये नहीं प्रूव करना कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या कि हमें ऑलरेडी पता है कि √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर, बट राइट साइड की जो वैल्यू है वो हमारा रैशनल नंबर। तो हमने क्या लिखा, हेंस a by b इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर a/2b - 3/2 मींस जब ये हमारा रैशनल नंबर है तो इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन, अगर यहाँ प्लस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्लस कर दो आप, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट √5 ये हमने रिजल्ट यूज किया, ये हमें शो करने की जरूरत नहीं है, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर √5 इरेशनल नंबर है तो लॉजिक क्या निकला कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो हमें पता है ये, देयरफॉर इरेशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। मतलब क्या निकला इसका कि इरेशनल नंबर जब आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता मींस हमने जो एज्यूम किया वो गलत किया, सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही सिंपल था। वैसे तो पेपर में ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है जनरली, जो स्टेप चैप्टर से और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको √5 √3 √7 √12 इन सबको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखना, क्योंकि आपके स्कूल के जो यूनिट टेस्ट होंगे या जो भी टेस्ट होगा या प्री बोर्ड होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। तो इसके 1-2 टाइप्स और हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या प्रूव करना है कि 6 + √2 आपका इरेशनल नंबर है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का है। अब अभी हमने क्या इरेशनल प्रूव किया 3 + 2√5 को, तो आप सिमिलरली से भी प्रूव कर सकते हो 6 + √2 को, तो मैं ये नहीं करवा रहा आपको। लेकिन क्वेश्चन 3 का जो 1/√2 है, जब आपके पास इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो तब कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो 1/√2 को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो प्रूव दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। किस मेथड से, कौन सा मेथड किया हमने क्लास 10th में, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन देखो मींस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a by b के फॉर्म में, where a and b are co-prime and b not equals to 0। नाउ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, क्योंकि हमें 1/√2 को हमें नहीं पता क्या सिंप्लीफाई करना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा, b = √2a, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमें रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे मींस b का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, √2 इंटू में a का होल स्क्वायर, तो b² इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, तो 2 and a²। नाउ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड ले आओ, b² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू a²। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, हेंस 2 किसे डिवाइड कर रहा है, b², सो देयरफॉर 2 डिवाइड b आल्सो, 2 डिवाइड b आल्सो। अब देखो इससे क्या निकालने कंक्लूजन, 2 किसे डिवाइड कर रहा है, b को, तो देखो लेट b डिवाइडेड बाय 2। जब b को इसने 2 डिवाइड किया होगा तो कुछ कांस्टेंट आया होगा, लेट से हमने इसे c की कंसीडर किया। नाउ अब यहाँ b की वैल्यू निकालो, तो b इक्वल्स टू 2c, पुट b इक्वल्स टू 2c, b इक्वल्स टू 2c आप किस में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट b इक्वल्स टू 2c इन फर्स्ट। नाउ देखो b की वैल्यू क्या है आपके पास, 2c, तो 2c इक्वल्स टू √2a। फिर से हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है आपको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और a²। नाउ
अब यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, 2 को जब यहाँ पे लेके 4 को लेके जाओ तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपॉन में 4। अब आपको ये पता कैसे चलेगा, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ जब 2b को डिवाइड कर रहा है तो हमें यहाँ ये शो करना है कि जो नंबर है आपका कोई 2 वो a को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ लिख लेते हैं, देखो 2 डिवाइड a स्क्वायर, सो 2 डिवाइड a ऑल्सो, मीन जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमने क्या किया था, 1/√2 को रेशनल नंबर कंसीडर किया था, और जब रेशनल नंबर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, कोप्राइम, मतलब a और b में कुछ कॉमन नहीं आएगा। पर यहाँ देखो 2b को भी डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है, तो लिखो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b का जो है 2 कॉमन फैक्टर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था, आवर एजम्पशन का मीनिंग और लेट दोनों का सेम मीनिंग है, मीन जो आपने लेट किया था उसे हम एजम्पशन भी बोल सकते हैं। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई √1/√2 is a, therefore 1/√2 is a irrational number। तो होप्स हो कि अब आप जो है किसी भी नंबर्स को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, मैंने आपको सारे मेथड बताया हुआ है। तो अब जो है कोई भी नंबर अगर आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है, अगर आप इतना रिवाइज कर लो तो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में जो है एनसीईआरटी में और इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। और जो लास्ट एक्सरसाइज है आपका 1.4 में हम जो है नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और बिना डिवाइड किए विदाउट डिवीजन हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है, मींस किस पॉइंट पे डिवीजन जो आपका फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।